नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए सावन का महीना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने में पड़ने वाले सोमवार व्रत का भी काफ़ी महत्व माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सावन सोमवार के व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कोई भी उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। आपको हम इस वीडियो में सोमवार की पवित्र कथा सुनाने वाले हैं। कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखें, कथा को बीच में अधूरा ना छोड़ें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान ना होने के कारण वह परेशान रहा करता था। इसी कामना को लेकर वह शिव जी के मंदिर रोजाना दीपक जलाया करता था और उनकी भक्ति किया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, उनकी मनोकामना की पूर्ति करें। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जिसके कारण यह दुखी रहता है। माता पार्वती ने आग्रह किया कि हे ईश्वर, कृपा करके आप इसे पुत्र रत्न का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो उसका पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार को पुत्र देने का वरदान देने के लिए आग्रह किया। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी बता दिया कि वह पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने सारी बातें सुनी, इसीलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह तब भी पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार को सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया, तब एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह की इच्छा जताई। तब साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ जहाँ रुकना वहाँ वहाँ यज्ञ करके ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ना। साहूकार की आज्ञा का पालन करते हुए बालक के मामा ने ऐसा ही किया। मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वे दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे राजकुमारी का विवाह होना था, वह व्यक्ति एक आंख से काना था। लड़के के पिता की नज़र जब अति सुंदर साहूकार के बेटे पर पड़ी तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसी को घोड़ी पर बिठाकर शादी का कार्य संपन्न करा लिया जाए। तो उन्होंने साहूकार के बेटे के मामा जी से बात करी और कहा कि इसके बदले वह अथाह धन देंगे, जिससे वे राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठ गया और जब विवाह हो गया तो उसे जाने से पहले राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपने चुंदरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तब मामा ने अंदर जाकर देखा कि उसके भांजे की तो मृत्यु हो चुकी है। वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे। उसने यज्ञ का कार्य पूरा किया और फिर भांजे के जाने के दुख से रोने पीटने लगा। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें इस बात का पता चला कि ये तो साहूकार का पुत्र है, जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष तक ही थी। तब माता पार्वती कहती हैं
कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब ये दोनों अपनी नगरी की ओर लौटने लगे। लौटते हुए रास्ते में वही नगरी पड़ी जहां राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा कर दिया। उधर बालक के माता और पिता छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण ले लिया था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपना जीवन त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया। समाचार सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। शिव जी ने साहूकार को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ आपको यह